हम देखते हैं गोकू उस यूनिवर्स के गोकू को ट्रेनिंग देने के बाद दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ओमेगा सैंड्रॉन से होती है। ओमेगा सैंड्रॉन भी गोकू को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तुम तो फ्यूजन कर रहे थे, फिर यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, तुम क्या बड़ा हो। ये कहने के बाद वो गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को रोक लेता है और कहता है मैं किसके साथ फ्यूजन कर रहा था। ओमेगा सैंड्रॉन कहता है तुमने मेरे पंच को सिर्फ एक हाथ से कैसे रोका जबकि तुम बेस फॉर्म में हो। गोकू कहता है तुम इतने ताकतवर नहीं कि तुम्हारे खिलाफ मैं अपनी सुपर थेन का इस्तेमाल करूं, यह किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कहने के बाद गोकू उसे एक जोरदार पंच कर देता है। वो पंच ओमेगा सैंड्रॉन को इतनी जोर का लगता है कि उसकी जान निकल जाती है और वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। वो उठने की कोशिश भी करता है लेकिन उठ नहीं पाता। गोकू कहता है ये क्या हुआ, तुम तो एक ही पंच में हार गए। ओमेगा सैंड्रॉन कहता है नहीं, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और गोकू पर अपनी पूरी ताकत से दोबारा हमला करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को इजीली टच कर देता है और फिर से ओमेगा सैंड्रॉन को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद गोकू उस पर कई सारे की बला से अटैक भी कर देता है और इस बार ओमेगा सैंड्रॉन पूरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। गोकू कहता है इसे हराना तो काफी आसान था। तभी गोकू से कोई कहता है तुमने उसे हरा दिया, चलो अब हमें हरा कर दिखाओ। गोकू जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है और कहता है क्या वो तुम्हारी बात कर रहा था। गोजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है क्या तुमने सच में ओमेगा सैंड्रॉन को हरा दिया है। गोकू कहता है हाँ, वो इतना ताकतवर नहीं था, उसे हराना काफी आसान निकला, पर तुम थोड़े ताकतवर लगते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। गोजिटा कहता है लेकिन तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो। गोकू कहता है बस ऐसे ही थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी, मैं पहली बार किसी गोजिटा से फाइट करूंगा। गोजिटा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, हमारा फ्यूजन बेकार नहीं जाएगा। गोकू कहता है तो फिर इसे शुरू करे। गोजिटा कहता है हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। गोजिटा पर अटैक करते हुए कहता है तुम तो सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में हो, फिर भी हमारा मुकाबला कैसे कर पा रहे हो। क्या तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। गोकू कहता है तुमने सही कहा, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैंने बेस फॉर्म में अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि मुझे तुम जितने ताकतवर वॉरियर से फाइट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। गोजिटा कहता है ये तो कमाल हो गया, क्या तुम सारे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर गोकू हो। गोकू कहता है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, शायद मुझे ये जानना चाहिए और जो मैं कर रहा हूँ शायद इससे पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो गोजिटा पे एक पंच करता है जिससे गोजिटा काफी पीछे की तरफ चला जाता है। इसके बाद गोकू कहता है जल्दी फाइट करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गोजिटा कहता है मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पे हमला करने वाला हूँ, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद गोजिटा अपनी पावर को अप करता है और अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा को तैयार करता है और गोकू पर चार्ज कर देता है, लेकिन गोकू सामने को रोक लेता है। गोजिटा ये देखकर कहता है सच में तुमने ये कर दिखाया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी बची कुछ ताकत भी उस हमले में लगा देता है, पर फिर भी वो हमला गोकू को नहीं लगता और हम देखते हैं वो हमला उल्टा गोजिटा की तरफ आ रहा था। गोकू कहता लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इससे तुम्हें काफी चोट आ सकती है। ये कहने के बाद गोकू एक हाथ से उस हमले को छोड़ देता है जिससे वो हमला दोबारा गोकू की तरफ ही बढ़ने लगता है। गोजिटा कहता है ये क्या कर रहा है, और तभी हम गोकू को देखते हैं जिस हाथ से उसने उस हमले को छोड़ा था वो उस हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और मिजोरी स्मैश तैयार करता है और वो एक ही मिजोरी स्मैश में गोजिटा के हमले को खत्म कर देता है। और तभी गोजिटा का टाइम भी पूरा हो जाता है और वो डिफ्यूज हो जाता है। गोकू कहता है तुमसे लड़के बहुत मजा आया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी उस यूनिवर्स का गोकू कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम काफी ताकतवर हो, क्या तुम हमें ट्रेनिंग दोगे। गोकू जैसे जीटी टाइमलाइन के गोकू की बात सुनता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ बच्चे हो। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है ये एक लंबी कहानी है, इसे तुम एक हादसा समझो। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है क्या अब मैं ठीक लग रहा हूँ। गोकू ये देखकर कहता है हाँ पहले से तो बेहतर लग रहे हो। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है क्या फिर तुम हमें ट्रेनिंग दोगे। तभी वेजिटा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करनी है, तुम आखिर इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो, क्या तुम्हारी टाइमलाइन का वेजिटा भी इतना ताकतवर है, वो कहाँ है। गोकू कहता है तुम तो बिल्कुल मेरे यूनिवर्स के वेजिटा के जैसी बातें कर रहे हो, हाँ वो काफी ताकतवर है, अगर तुम सबको ट्रेनिंग करनी है तो ठीक है। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया को तैयार करता है
और कहता है हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकती है। वेजिटा कहता है हम तो टाइम चैम्बर में भी ट्रेनिंग कर सकते थे, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? गोकू कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ चाल क्यों चलूंगा? हम टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ की बात अलग है। इसके बाद हम ओमेगा सेंड्रॉन को देखते हैं जो होश में आ गया था। वो कहता है वो सब कहाँ चले गए? तभी उसकी नज़र जब सामने पड़ती है, वो कहता है वो तीनों उसके अंदर कैसे चले गए? वो तो काफ़ी छोटी जगह है, लेकिन मेरे पास यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो बहुत ही ताकतवर है। ये कहने के बाद जैसे वो वहाँ से जाने लगता है, अचानक से वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वेजिटा ओमेगा सेंड्रॉन से कहता है तुम भाग कहाँ रहे हो? क्या तुम अब हमसे फाइट नहीं करोगे? सेंड्रॉन अपने सामने वेजिटा को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? और तुम्हारी ताकत पहले से काफ़ी बदली बदली लग रही है। गोकू कहता है हाँ मैंने इन्हें ट्रेन किया है, हमने काफ़ी समय तक ट्रेनिंग की है। ओमेगा सेंड्रॉन कहता है बेवकूफ़ कहेंगे, तुम मुझे पागल बना रहे हो, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाया और तुम काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहे थे। क्या मुझे बेहोश हुए सालों हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। गोकू कहता है छलावे की दुनिया में मेरे हिसाब से वक्त बदलता है, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि हमें गए कुछ सेकंड हुए हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी समय बीत चुका था। वेजिटा कहता है इतने डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन सा हमें इसके साथ दोस्ती करनी है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। ओमेगा सेंड्रॉन वेजिटा की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद वो वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से वेजिटा हिलता तक नहीं। ये देख के ओमेगा सेंड्रॉन और ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? ये कहने के बाद वो कई सारे पंच वेजिटा पर करता है, पर वेजिटा को उसके पंच से कुछ नहीं होता और वो अचानक से उसके पंच को रोक लेता है। और हम देखते हैं वेजिटा एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो था सुपर सेन 5। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है वेजिटा तो उसके लिए अकेला ही काफ़ी है, तुम सच में कमाल हो दूसरे यूनिवर्स के गोकू, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके हमें मजा आ गया। गोकू कहता है मुझे भी तुम सबके साथ ट्रेनिंग करके काफ़ी मजा आया, तुम्हारा ये फॉर्म तो काफ़ी पावरफुल है, ये लगभग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना ताकतवर है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो ओमेगा सेंड्रॉन से कहता है मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। ओमेगा सेंड्रॉन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। वेजिटा कहता है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत से ओमेगा सेंड्रॉन के पेट में एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि ओमेगा सेंड्रॉन के शरीर के आर पार हो जाता है और वेजिटा उसे एक ही पंच में इरेज कर देता है। उसे मारने के बाद वेजिटा हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है इस ताकत के सामने तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी गोकू उसके पास आता है और कहता है ऐसी बात नहीं है वेजिटा, इससे भी पावरफुल लोग हैं, तो इतना ज़्यादा खुश मत हो, कभी भी ट्रेनिंग को मत छोड़ना और हमेशा ट्रेनिंग करते रहना। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है क्या तुम हमारे साथ हमारे घर नहीं चलोगे? गोकू कहता है नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगा क्योंकि चीची होगी और मुझे उससे काफ़ी डर लग रहा है। कुछ समय के लिए मैं उसे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो कोई सी भी टाइमलाइन की चीची क्यों ना हो। जीटी टाइमलाइन का गोकू ये सुनकर कहता है आखिर बात क्या है, क्या तुमने चीची के साथ कुछ बुरा किया है? गोकू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा इसलिए वो बुरा मान गई है, इसलिए मैं जितने भी मल्टीवर्स में ट्रैवल करूंगा सबसे अच्छी चीज ढूंढकर उसे गिफ्ट करूंगा ताकि वो खुश हो जाए। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। गोकू कहता है हाँ तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वो पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। जीटी टाइमलाइन का गोकू कहता है मुझे भी चीची को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए, मैंने उसे काफी समय से कुछ भी नहीं दिया है। वेजिटा कहता है चलो क्या करो, अब हम भी अपने घर वापस चलते हैं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा चलो चलते हैं, मुझे काफी भूख लग गई है। ये कहने के बाद वो भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया था और उसके सामने कोई खड़ा था और वो गोकू से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो चलो जो खेल तुम खेलने आए हो उसे शुरू करते हैं।